सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतनी जल्दी क्या थी इस चीज की, कि जबकि हमारा खुद एक्सपीरियंस है ये चंडीगढ़ के बसिंदे होने के नाते, कि पिछली जो मास्टर प्लान बनी थी उसको बनने में 3 साल लगे थे। इस प्लान के अंदर मनी माजरा के लैंड को का भी कोई जिक्र नहीं है। जब ये कहा कि हमारे पास जमीन ही नहीं है, हम किसी भी कर्मचारियों के घर नहीं बना सकते, हम किसी को हाई कोर्ट को जमीन नहीं दे सकते, हम किसी को जमीन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। आज की सिचुएशन में पंजाब और हरियाणा का बर्डन चंडीगढ़ पर पड़ता है। ये शहर इतना कंजेस्टेड हो गया है कि अब यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। चंडीगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट का जो बात जानी जाती है, वो ही अगर उसके लिए आप बात नहीं कर पा रहे तो फिर आप कैसे इस चीज को, ये जो डेंसिफिकेशन है, ये वर्टिकल, उसको खड़ा कर देंगे। अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। एक ऐसे विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं जो चंडीगढ़ को लगातार जो है प्रभावित कर रहा है और प्रभावित करेगा। वो विषय है चंडीगढ़ के मास्टर प्लान का। हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को जो है अधिसूचित किया है। उसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं और इसी को बताया जा रहा है कि 2031 तक का ये प्लान है और इसी के अनुरूप जो है प्रशासन काम करेगा। खास तौर से शहर के स्वरूप को लेकर जो है ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जगह की कमी जो है अब चंडीगढ़ के पास लगातार होती जा रही है। मतलब वो जगह मौजूद नहीं है, लेकिन उस जगह के अंदर बहुत सारी परियोजनाएं अभी ऐसी हैं जिनको एक मूर्त रूप जो है देना है। लेकिन वो मूर्त रूप किस तरीके से दिया जाएगा, जब जगह नहीं है तो वो किस तरह से योजनाएं साकार होंगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। विभिन्न विभाग हैं चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है जो आवास की परियोजनाओं को लगातार सामने ला रहा है, लेकिन जब जमीन नहीं है तो ये परियोजनाएं आगे कैसे बढ़ेंगी, किस तरीके से जो है लोगों को एक आवास जो है मुहैया कराया जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मलोया में, धनास में और मौली जागरा में और भी कुछ सेक्टरों के अंदर जो है सस्ती दरों पर गरीब लोगों को आवास दिए गए, या मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए किस तरह से जो है नई परियोजनाएं सामने आएंगी। कर्मचारी वर्ग जो बहुत बड़ी तादाद में चंडीगढ़ के अंदर है, अगर उसके लिए जो है जमीन चाहिए और परियोजना आगे बढ़ानी है आवास की, तो उनको कैसे मकान मिलेंगे। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं। यातायात जो है एक बहुत बड़ी समस्या चंडीगढ़ के अंदर लगातार होती जा रही है। यातायात के साथ साथ ट्रैफिक के साथ साथ दिक्कत ये आ रही है कि मूल स्वरूप को देखते हुए चंडीगढ़ के, कोई कहता है कि यहाँ पे जो है पुल नहीं बनाए जा सकते, कोई कहता है कि यहाँ पे अंडरपास नहीं बनाए जा सकते, इसका विस्तार जो है वर्टिकल नहीं हो सकता, हॉरिजेंटल विस्तार हो सकता है। कोई कहता है कि जी 1 से 30 सेक्टर जो हेरिटेज सेक्टर है, यहाँ पे फ्लैट नहीं बेचे जा सकते, जमीनें नहीं बेची जा सकती। तो इस तरह के बहुत सारे मसले हैं। हालांकि चंडीगढ़ एक हरित चंडीगढ़ का काफी जो स्वरूप है वो मेंटेन रहा है और हरित चंडीगढ़ बना रहा है। वो स्वरूप क्या बदलना पड़ेगा, क्या उसमें और भी कई तरीके के बदलाव होंगे, इसका जो मास्टर प्लान प्रशासन ने जारी किया है, उस मास्टर प्लान को लेके बहुत सारे विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं कि ये परियोजनाएं या ये जो एक मास्टर प्लान जारी किया गया है, इसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स जो यहाँ पे बननी है, या जो एफएआर बढ़ाने की बात की जा रही है, उससे जो है फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज को, या उसके यहाँ से इंडस्ट्रीज का इस वजह से निकलना जारी रहेगा दूसरे राज्यों को जो यहाँ से विस्थापित हो रही हैं। तो इस तरह के कई मसले हैं। हमारे साथ आरटीआई एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता जिसे कहोगे, आर के गर्ग, जो सेकेंड इनिंग एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं और शहर के मसलों पे एक अच्छी राय रखते हैं, लगातार जो है जागरूक रहते हैं और प्रशासन को भी जो है लगातार सचेत करते रहते हैं, हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है ये मूल ढांचा बदलने की कोशिश प्रशासन की है। इसे सही दिशा में लेते हो या इसमें कहीं अभी भी नकारात्मक चीजें हैं? देखिए, प्रशासन ने 22 मई को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली है जी। उसके जरिए उन्होंने कुछ मास्टर प्लान में कुछ चेंजेस करने का, रीडेंसिफिकेशन के नाम पे या कोई वर्टिकल डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी है जी। इस सारी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं जी। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीरेगुलेशन 1
और डीरेगुलेशन 2 एक प्लान बनाई थी, ताकि उसको ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग वर्क है, जी उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था कि कुछ खत्म हो सकें चीजें। जी तो उसी के तहत चंडीगढ़ को भी इस चीज में लगाया गया था। तो चंडीगढ़ ने एक 23/12/25, आप डेट्स थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 23 दिसंबर को जी पिछले साल के 4-5 महीने पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई जी डिप्टी कमिश्नर के अंडर। जी उसमें कुछ मेंबर्स जैसे चीफ आर्किटेक्ट और चीफ इंजीनियर वगैरह थे उसके अंदर। वो कमेटी बनाई और उसके बाद, कमेटी बनाने के बाद फिर उसका जो स्कोप है वो फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। जी इस कमेटी ने मार्च के मंथ में 19/3/26 को एक अपनी रिपोर्ट दी जी और दूसरी रिपोर्ट उन्होंने 6 मई को दी। जी प्रशासन ने 6 मई की रिपोर्ट आने के बाद 22 तारीख को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाल दी। जी सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतनी जल्दी क्या थी इस चीज की, कि जबकि हमारा खुद एक्सपीरियंस है ये चंडीगढ़ के बसिंदे होने के नाते, कि पिछली जो मास्टर प्लान बनी थी उसको बनने में 3 साल लगे थे। जी और उस मास्टर प्लान के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी एडवाइजर के अंडर बनी थी, जिसके अंदर सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी इंजीनियरिंग और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, और साथ में जो एरिया के लोग जो एक्सपर्ट है, जैसे ट्रैफिक का कोई एक्सपर्ट है, कोई एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट है, कोई अर्बन प्लानिंग का एक्सपर्ट है, ऐसे बहुत सारे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद किया था। जबकि ये जो कमेटी है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, और बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, क्योंकि डीसी साहब जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाल दी। 15 दिन के अंदर अंदर कैसे इन्होंने ये सारी चेंजेस कर दी, उससे ये लगता है कि ये जो सारा जो मामला है वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, इस कमेटी को इस गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से भी मास्टर प्लान के बारे में इसके अंदर कोई वेरवा नहीं लिखा गया कि मास्टर प्लान में कुछ सुझाव देंगे या रिपोर्ट देंगे या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए सुझाव बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्लान के अंदर मनी माजरा की लैंड को का भी कोई जिक्र नहीं है। एक मैं बीच में टोकना चाहूंगा, एक अक्सर प्रशासन का जो एक तरीका रहता है काम करने का, वो ये रहता है, चंडीगढ़ के अंदर बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है, और वो ये रहता है कि कोई भी अधिसूचना जारी करते हैं किसी मामले को लेके, तो उसमें जनता की, पब्लिक की राय जरूर ली जाती है, और पब्लिक की राय के लिए एक समय दिया जाता है। उस समय के जो सुझाव जो उनके पास आते हैं उन सुझावों के ऊपर अमल भी किया जाता है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि कोई सुझाव नहीं लिए गए पब्लिक नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और इसमें और विस्तार से दे देता हूँ। पिछली जो मास्टर प्लान बनी थी जी, उसके अंदर सुझाव मांगे गए थे, सुझाव के लिए कोई डेट फिक्स की गई थी, लेकिन उसमें जब पूरा नहीं सुझाव आ पाए थे, फिर जुलाई 13 की बात है ये, जुलाई 13 के बाद फिर अगस्त 13 में फिर सितंबर तक उसकी डेट बढ़ा दी गई थी जी, और जितने सुझाव आए थे उन सब लोगों को इन्होंने यूटी गेस्ट हाउस में एक कमेटी के सामने आने के लिए अवसर दिया था कि आप अपनी बात कह सको। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये कहा गया है कि हम स्क्रीन करेंगे सजेशंस को, लेकिन सिर्फ एक ईमेल एड्रेस दिया गया है और एक एड्रेस दिया गया है, वो भी अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट का जी। जबकि ये कमेटी डीसी साहब के उसमें चार्ज में बनी थी जी, तो उनका कोई इसमें नाम नहीं आया। मेन मुद्दे की बात जो है कि अचानक से चंडीगढ़ प्रशासन को या इस कमेटी को ये नजर आया कि हमारे पास 500 एकड़ के करीब जगह पड़ी हुई है जो अभी बची हुई है, इनके पास नहीं। इन्होंने कहा कि 500 एकड़ जमीन हमारे पास है जी, जबकि ये सर्वविदित है, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जा चुकी है कि इन्होंने जब ये कहा कि हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, हम किसी भी कर्मचारियों के घर नहीं बना सकते, हम किसी को हाई कोर्ट को जमीन नहीं दे सकते, हम किसी को जमीन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं। और ये जो बात है, ये जो उन्होंने कहा है, ये सही कहा है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के पास जमीन है ही नहीं। ये जो 400-500 एकड़ जमीन है, क्या ये प्रशासन के पास है, ये क्लियर नहीं किया गया है।
कहने वाले ये कहते हैं कि ये जमीन प्रशासन के पास है ही नहीं, ये जमीन लोगों के पास है या किसी और दूसरे लोगों के पास है, जिसका चेंज ऑफ लैंड यूज करके तभी ये जमीन प्रयोग हो सकती है। मतलब जो गांव साथ सटते हैं चंडीगढ़ के, तो वो एग्रीकल्चर जमीन जो बची हुई है और उसका लैंड यूज कन्वर्ट करके उसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन ने ऐसा कुछ बताया नहीं है जी कि जो भी उनके पास लैंड है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, उस लैंड की सिचुएशन क्या है, उनके ओनरशिप क्या है, ये नहीं बताया उन्होंने। दूसरा जो चीज है, जब इतनी सारी जो ये चेंजेस वर्टिकल बनाएंगे, जब वर्टिकल बनाने से या मास्टर प्लान बनाने से या चंडीगढ़ बनाने से सब ये देखा जाता है कि जितनी भी पब्लिक इसके बाद आएगी, एक प्लान तो बनेगा ना कि इतनी पब्लिक के लिए इतने घर बनाएंगे, पब्लिक आएगी जी, उस पब्लिक के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे अगर मान लो उन पब्लिक के आने से हमारा कितना बोझ पड़ेगा शहर के ऊपर, कितना हमारा पानी का पड़ेगा, कितना हमारा बिजली का पड़ेगा, कितना हमारा सड़कों का पड़ेगा, कितना हमारा ट्रैफिक का पड़ेगा, कितनी हमारी यूटिलिटीज के ऊपर बोझ पड़ेगा, फाइनेंशियल एलोकेशन कहाँ से आएगी जी, एनवायरमेंट क्लियरेंस कहाँ से आएगी। तो ये सारी चीजों के लिए स्टडी की जाती है। पॉपुलेशन इम्पैक्ट क्या होगा जी, जो आजकल हमारा ये आमतौर पे हम सुनते आ रहे हैं कि 5 लाख की आबादी के लिए शहर बना था, आज वो 12, 13, 14 लाख रुपए, 14 लाख बिल्डिंग हो गई, आबादी हो गई है। तो वो हमारी जो 2.5 गुना आबादी हुई है, उस आबादी के लिए भी ये शहर वाजिब नहीं रहा। ये शहर इतना कंजेस्टेड हो गया है कि अब यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से रोज 100 गाड़ियां यहाँ पे परचेज हो रही हैं और गाड़ियों की जो पॉपुलेशन है वो लोगों से ज्यादा हो गई है। तो क्या सरकार ने इस टाइप की कोई स्टडी करी है? वो स्टडी अगर करी है तो वो स्टडी इनको बतानी चाहिए। दूसरी जो बात है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, आज की सिचुएशन में पंजाब और हरियाणा का बर्डन चंडीगढ़ के ऊपर पड़ता है जी। जैसे पीजीआई, पंजाब यूनिवर्सिटी, बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, सड़कें, व्हीकल्स, रहने की जगह। आपको पता है कि कितना सारा पोर्शन जो है पंजाब हरियाणा के पास रहता है। पंजाब हरियाणा किसी भी चीज के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। हमारे माननीय हाई कोर्ट जो है उनका जो सारा बर्डन है ये पंजाब हरियाणा के लिए ही हाई कोर्ट है। पंजाब हरियाणा की सारी लिटिगेशन इस हाई कोर्ट में आती है, उसका सारा बर्डन चंडीगढ़ के ऊपर। अब ये महसूस किया जा रहा है कि हाई कोर्ट को जगह नहीं है, उनको जगह चाहिए जी। तो ये बर्डन किसका है? ये सब पंजाब हरियाणा का बर्डन है। और जब ये इस तरह की जो पॉपुलेशन वर्टिकल इंक्रीज आएगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में जैसे है जो वर्तमान सड़क ढांचा, शहरी नियोजन, अतिरिक्त वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी जी, एनवायरमेंट का कैसे होगा, एनवायरनमेंट की कैसे होगी। जितना अगर ये डेंसिफिकेशन बढ़ेगी, जितनी सारी बिल्डिंगें होगी, तो जितने पेड़ हैं, हमारी हरियाली है, नेचुरली उसकी कॉस्ट भी बनेगी। आज ट्रिब्यून फ्लाईओवर के लिए 500 पेड़ काटे जा रहे हैं, कल को कोई और जगह पे बिल्डिंगें बनेगी, उसके लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे। जैसे आईटी पार्क बनाने के लिए 2000 पेड़ काटे गए थे। तो चंडीगढ़ जो है वो कहने का नहीं, असल में एक कंक्रीट का शहर बन जाएगा। सर, एक जानकारी मैं लेना चाहूंगा आपसे कि जो अभी व्यवस्था है चंडीगढ़ के अंदर, मास्टर प्लान को आज के हिसाब से देखो अगर, तो ना तो यहाँ पार्किंग के लिए घरों में तो गाड़ियां खड़ी नहीं होती। आप बता रहे हो कि जो गाड़ियों की संख्या है वो पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा संख्या बढ़ गई है गाड़ियों की, तो गाड़ियां सड़कों के ऊपर खड़ी हैं और सड़कों के ऊपर सड़क चलने के लिए है, सड़क कोई जो है गाड़ियां पार्क करने के लिए नहीं है। घरों के अंदर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। साथ में बराबर लगता पंचकुला है, वहां पे पंचकुला ने एक व्यवस्था तय करी थी कि स्टिल्ट +4 करके उन्होंने एक पार्किंग की जगह नीचे देने की कोशिश करी थी कि आप जो है उन फ्लैट्स को बेच भी सकते हो एक मकान के अंदर और पार्किंग की जगह अपनी जगह बनाओ। दूसरा जो मसला है कि पानी बहुत जगहों पे ऐसा है कि हालांकि अभी चंडीगढ़ में जो है ट्यूबवेल से सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन आसपास के इलाकों को देखो और चंडीगढ़ को भी अगर देखो तो पानी बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहा है।
जमीन के अंदर पानी खत्म हो रहा है। तो वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्रोजेक्ट मेरे को नहीं लगता है यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग, अगर कोई मकान बनता है तो उसके लिए कोई सरकार की ओर से कंपल्शन नहीं है। जो कि यहाँ न्यू मुल्लापुर में अगर देखो तो गमाडा की ओर से, पुडा की ओर से ये सारी शर्तें अनिवार्य करी गई हैं। और सोलर पैनल्स के लिए हालांकि यहाँ पे प्रयास हो रहे हैं ग्रीन मतलब हरित चंडीगढ़ बनाए रखने के लिए और ऊर्जा को बचाने के लिए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सफल कोशिशें नहीं हो पा रही है। चंडीगढ़ में एक प्रॉब्लम और भी है, जो जी। ये सारी यहाँ पे क्या है कि यूटी होने के कारण जी। यहाँ की सरकार एक बहुत बड़ा इदारा यहाँ पे बैठता है, जी। बहुत सारी प्लानिंग वो बनाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में भी उन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि पार्किंग की व्यवस्था होगी, ऊपर की मंजिलों में 9, 10, 11वीं मंजिल के अंदर पार्किंग की व्यवस्था होगी। क्या होता है कि रूल बन जाते हैं, उनको पास भी हो जाते हैं रूल, लेकिन वो रूल लागू नहीं होते। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं बन पाई। तो लोग क्या करते हैं, पार्किंग की व्यवस्था तो बना भी देते हैं, लेकिन वो पार्किंग जो है वो पार्किंग के अंदर गाड़ियां खड़ी नहीं करते। डेवलपमेंट करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। जैसे मकान बनाने से पहले अगर नींव नहीं बनाओ, आप मकान खड़े करने की बात तो कर रहे हो लेकिन नींव बनाने की बात नहीं कर रहे हो जी। तो ये उसी तरह से सरकार का हास्यास्पद पग है, ये सिर्फ हवा में प्लान बनाया गया है, वास्तविकता नहीं। अब इसके लिए देखिए जो बजट है जी, वो कहाँ से आएगा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से बनेगा, एनवायरमेंट असेसमेंट कहाँ से होगी। मेन फोकस ये है कि चंडीगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट का जो बात जानी जाती है वो ही अगर उसके लिए आप बात नहीं कर पा रहे तो फिर आप कैसे इस चीज को, ये जो डेंसिफिकेशन है, ये वर्टिकल उसको खड़ा कर देंगे। अंत में होगा क्या कि जो बर्डन आज पंजाब मोहाली के एरिया का और जो पंचकुला के एरिया का बर्डन चंडीगढ़ के ऊपर पड़ रहा है, चंडीगढ़ खुद अपने लिए एक बर्डन क्रिएट कर देगा जिसके लिए हमारे पास संसाधन है ही नहीं। आज पीजीआई चौक हो गया है क्योंकि उसके पास जितने लोग आ रहे हैं उनको इलाज देने के लिए उनके पास जगह नहीं है। आज हमारे 200 स्कूल हैं, उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए लोग घूमते हैं, उनका एडमिशन पूरा नहीं हो पा रहा। हमारी जो रेलवे स्टेशन है, हमारा कितने सालों से क्या हालत है वो सबको विदित है। हमारा जो एयरपोर्ट है वो कहाँ से इस चीज को कैटर कर पाएगा इस चीज को। तो हमारे पास किसी भी सड़कें जो है जितनी चौड़ी हो सकती थी उतनी चौड़ी हो चुकी है, इससे ज्यादा चौड़ी सड़कें नहीं कर सकते। फिर वो इसी तरह की मूर्खतापूर्ण, जैसे ट्रिब्यून फ्लाईओवर है या इस तरह के अंडरपास है, इस तरह की प्लानिंग आएंगी, वो कोई ना कोई लागू भी कर देगा, लेकिन उससे क्या है कि शहर जो है वो इसका मूल स्वरूप बदल जाएगा। एक दूसरी बात आपने कही, बात मूल स्वरूप करने की बात है। किसी भी सरकार को कभी भी मूल स्वरूप चेंज करने की परमिशन नहीं होते। चंडीगढ़ की सरकार को चंडीगढ़ का मूल स्वरूप चेंज करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई चेंजेस कर भी सकता है तो ये यूटी जो है केंद्र सरकार के अधीन है। पार्लियामेंट को इस चीज का अधिकार है कि वो यहाँ पे कुछ लॉ लेके आए या चेंज करके आए। चंडीगढ़ प्रशासन को इस चीज का कोई अधिकार नहीं। मतलब आपका कहना है कि चंडीगढ़ जो है राजधानी है पंजाब हरियाणा की और यहाँ हिमाचल से भी लोग आते हैं, तो जिस तेजी से यहाँ लोग आ रहे हैं उसी के अनुरूप जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है, उतने संसाधन नहीं है और इसके लिए बजट भी नहीं है। आगे अगर यहाँ लगातार आबादी बढ़ती रही ना तो इसको जो है बसाने की कोई योजना है। एक वर्टिकल जैसे बात कर रहे हैं कि एक ऊंची इमारतें खड़ी करके जो है हम मकान बना देंगे या और व्यवस्थाएं बना देंगे या सीवरेज की व्यवस्था को बढ़ा देंगे या बिजली की व्यवस्था को बढ़ा देंगे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बदलाव हो सकता है यहाँ पे इतने बड़े स्तर पे? यहाँ पे ये बदलाव संभव ही नहीं है जी। सरकार ने ये कहा कि हम वर्टिकल बनाएंगे, सरकार ये नहीं बता पा रही है, असमर्थ है। मैं ये कहूँ असमर्थ है सरकार बताने के लिए कि वो जो वर्टिकल बनेगा वो कौन बनाएगा। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बनाएगा या डेवलपर बनाएगा या बिल्डर्स आएंगे यहाँ पे, उनको लैंड सेल की जाएगी। तो ये चीज सरकार नहीं बता पा रही। सरकार के पास इस चीज का कोई एक
प्लान नहीं है, योजना जो है एक समर्थ योजना होती है, वो समर्थ योजना सरकार के पास नहीं है। और ये जो किया है इन्होंने जल्दबाजी में उठाया हुआ पिक एंड चूज। मैं ये देखिए, जब इसकी बात करते हैं हम नोटिफिकेशन की, इसके अंदर इन्होंने कोई जनरल चेंज नहीं करी है, कुछ पॉइंट पकड़े हैं जी, कुछ पॉइंट्स पे पकड़ के इन्होंने आगे चेंजेस करने की कोशिश करी है जी जी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया कि सारा यू करेंगे जी। तो ये जो बात है, इसको एक दोबारा से इसके ऊपर पूरा रेफरेंडम होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस कमेटी की रिपोर्ट को रोक के एक बड़ी कमेटी केंद्र सरकार की आज्ञा के बाद, केंद्र सरकार की परमिशन और पूरा सिस्टम फॉलो करने के बाद कोई बड़ी कमेटी पहले की तरह से चीफ सेक्रेटरी के अंडर बननी चाहिए, जिसके अंदर लोगों को, इस कमेटी में लोग है ही नहीं है, तो चंडीगढ़ के जो लोग हैं, चंडीगढ़ के जो लोग हैं, चंडीगढ़ के जिन लोगों ने अर्बन प्लानिंग में एक्सपर्ट हैं जो फील्ड के, उनको इंक्लूड किया जाए और फिर देखा जाए कि क्या ये फिजिबिलिटी है। अगर फिजिबिलिटी पाई जाती है उसके बाद एक ठीक तरीके से सही पर्सपेक्टिव में लेके, बजट लेके, प्लान बना के, प्रपोजल बना के उस तरह से ये करना चाहिए। और 5 ईयर प्लान के बिना ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। आजकल के जो प्रशासन में जो लोग हैं, उन लोगों को चंडीगढ़ का जो मूलभूत ढांचा था उसके बारे में ज्यादा नॉलेज मेरे हिसाब से नहीं है। उनको पहले वो पिछले जो मास्टर प्लान थी उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, किस तरह से बनाया गया, क्या क्या चीजें उसमें बनाई गई थी। फिर एक सवाल और मैं पूछता हूँ कि जब 2015 में ये मास्टर प्लान नोटिफाई की गई थी, आज 2026 11 साल में इन्होंने मास्टर प्लान पर क्या काम किया है? आज अचानक से इनको उस मास्टर प्लान को चेंज करने के लिए सोच आई है दिमाग में। अब ये सोच आई है 2031 में ही तो ये प्लान खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब नई प्लान बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मैं एक और चीज जानकारी लेना चाहूंगा आपसे, वो ये है कि उद्योगपति और व्यापारी जो एक जो है प्रशासन की या सरकार की रीढ़ होते हैं, तो वो लगातार पिछले काफी सालों से मांगे कर रहे हैं कि एफएआर बढ़ा दी जाए या नीड बेस्ड चेंज करे जाएं। कभी जब उन्हें अलॉटमेंट हुई थी बूथ्स की या की इंडस्ट्री की लैंड जो उनको दी गई थी, तो उस वक्त की कंडीशंस अलग थी। आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज परिवार बढ़ गए हैं, परिवारों में जो है आपस में बंटवारा भी होने लगा है। जब वो उसको बंटवारा ही नहीं कर सकते तो ऐसे मास्टर प्लान का क्या फायदा कि ना उसमें एफएआर बढ़ा सकते हैं, ना उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं अपने व्यापार में। और यहाँ पे भी यही समस्या व्यापारियों के साथ, विभिन्न व्यापारी जो है अलग अलग सेक्टरों में काम कर रहे हैं, वहां भी यही दिक्कतें हैं सामने आ रही है। लेकिन प्रशासन ना और गृह मंत्रालय इसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं ले पा रहा। लोग परेशान है, दिक्कतें वहीं की वहीं है। वे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो यहां से निकल के दूसरे राज्यों में जो है मूव कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि कोई फैसला ही नहीं जब आप ले रहे। पिछले 12-14 सालों से जी, कन्वर्जन फ्रॉम लीज टू फ्री होल्ड, जी, कन्वर्जन प्लॉट्स की कन्वर्जन है, ये सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई है। जी, अगर व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट एफआईआर की बढ़ावे के लिए मांग रहे हैं तो उनकी मांग को मानना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। जी, लेकिन उस मांग के कवर में मास्टर प्लान को ही तहस नहस कर देने का यहाँ पे इस कमेटी को हमें नहीं लगता ऐसा कोई स्कोप था। और प्रशासन को चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो चंडीगढ़ में लागू करे। और जितना अब ये आईटी पार्क है, जितना बना उसके बाद कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इंडस्ट्रियल एरिया का फेज 1 जो है वो अब इंडस्ट्रियल एरिया नहीं रहा, बिजनेस पार्क बन गया है। फेज 3 खाली पड़ा है बरसों से, उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा। हमारा जो यूथ है उसको जो रोजगार है वो नहीं मिल पा रहा। तो आप उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करो, डीरेगुलेशन 1 और डीरेगुलेशन 2 के तहत ये काम करो और शहर को अच्छा शहर बनाने की कोशिश करो। ये नहीं है कि उसके कवर में आप मास्टर प्लान को करो और जो शहर का जो बेसिक ढांचा है उसको चेंज करने की कोशिश करो। वो
आम लोग जो है चंडीगढ़ के इस चीज को नहीं मानते। हम चंडीगढ़ को चंडीगढ़ रहने देना चाहते हैं, ना कि एक कोई और आम शहर बनने देना चाहते हैं। यही हमारा प्रयास है इसके ऊपर। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा। चंडीगढ़ एक हरा भरा शहर है और इस हरे भरे शहर के अंदर जो है जो हरियाली है वो आकर्षित करती है लोगों को, जो खुली सड़कें हैं वो आकर्षित करती हैं लोगों को। अगर इसी के बराबर में आप चले जाओ जीरकपुर की बेल्ट के अंदर या और आसपास की जगहों पे, तो वहां अगर आप देखोगे तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल जो है जैसे यहां से निकल के ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाती है, ऐसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है। सड़कें खराब, सड़कों की दशा खराब, सड़कों के जो वाइडनिंग है या चौड़ाई है वो बिल्कुल छोटी छोटी। बल्टाना जीरकपुर जैसा शहर आप देख लो, इतना हैफाजर्ड तरीके से बसा है, कोई योजना नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये साथ जुड़ते शहर है और ये इन लोगों का रोजाना इधर उधर आना रहता है। तो चंडीगढ़ का स्वरूप भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से लगातार जो है खराब होता जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? चंडीगढ़ का स्वरूप तो इन लोगों ने चंडीगढ़ में जितना ज्यादा ओवर स्टाफिंग है जी। उसकी वजह से चंडीगढ़ का स्वरूप पिछले 10 साल में तहस नहस हो गया है। और अगर ये इस तरह की अगर बिना सोची समझी और जल्दबाजी की प्लान अगर आएंगी तो ये शहर चंडीगढ़ नहीं रहेगा, ये कहीं लुधियाना या जालंधर बन जाएगा और फिर इसमें जो चाहे वही होगा। तो हम नहीं चाहते कि शहर का वो हाल हो, और हम ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ जिस मंशा के साथ बसाया गया था, जिस मंशा से यह शहर बना और इस तरह का है शहर, ये इसको इसी तरह से मेंटेन किया जाए और इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्सपर्ट और सोशल कॉज के लिए काम करने वाले R.K. गर्ग, जो कि सेकेंड इनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और जनता के मुद्दों से हमेशा रूबरू रहते हैं, एक आवाज भी उठाते रहते हैं। उनका कहना है कि चंडीगढ़ के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस तरह का चंडीगढ़ बसाया गया था, जो मंशा इसको बसाने की थी, उसी मंशा के इर्द गिर्द जो है प्रशासन को सोचना चाहिए। जो ये वर्टिकल ग्रोथ की अब बात की जा रही है चंडीगढ़ की, और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने की बात की जा रही है, तो उनका कहना है कि मूलभूत ढांचा चंडीगढ़ का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ की आबादी 5 लाख लोगों के लिए शहर बसाया गया था, लेकिन लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। 15 लाख के आसपास फिलहाल आबादी है, और अगर इसको वर्टिकल बसाया जाएगा तो आबादी और भी तेजी से बढ़ेगी। उसके लिए व्यवस्थाएं भी प्रशासन को करनी होंगी। प्रशासन ने मास्टर प्लान तो तैयार कर दिया, लेकिन उस मास्टर प्लान में बजट कहां है, उसके लिए योजना क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पीजीआई चंडीगढ़ का हवाला देते हैं और सेक्टर 32 की स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देते हैं उन्होंने कहा कि पूरा पंजाब और हरियाणा और हिमाचल और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का काफी हिस्सा इसी एक हॉस्पिटल के ऊपर जो है निर्भर है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, तो आप यहाँ की व्यवस्था अगर देख लो तो अपने आप चौपट हो जाती है, क्योंकि एक दिक्कत और एक भीड़ जो है जब एक हॉस्पिटल में पहुंचेगी तो क्या क्वालिटी का इलाज मरीज को मिलेगा, आप अपने आप सोच सकते हो। तो सारंगपुर की तरफ या कुछ और जगहों पे जो जगह खाली है उसको लेकर भी कोई खुलासा इस मास्टर प्लान में नहीं किया गया है। उस मास्टर प्लान को लेके मतलब R.K. गर्ग जी का कहना है कि कम से कम लोगों के सुझाव या जो एक्सपर्टीज हैं अपनी फील्ड के, उनको इस मास्टर प्लान को बनाने के दौरान डालना चाहिए था, उनकी राय ली जानी चाहिए थी। आनन फानन में जारी करने का मास्टर प्लान क्या औचित्य है, ये समझ नहीं आ रहा। और जो अफसर भी बैठे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि शहर की क्या दिक्कतें हैं, इंडस्ट्री की क्या दिक्कतें हैं, व्यापारियों की क्या दिक्कतें हैं। अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री एरिया में चल रही है उसकी एंसिलरीज को क्यों वहां पे जगह नहीं दी जाती, वो एंसिलरीज जब काम ही नहीं कर पाएंगी तो वो इंडस्ट्री कैसे पनपेगी। किस तरह से FAR की दिक्कतें हैं उनकी, किस तरह से नीड बेस्ड चेंज की दिक्कतें हैं उनकी, और किस तरह से जो है उनको फ्री होल्ड जो करने की मांग कर रहे हैं वो इंडस्ट्री को लीज होल्ड से, तो वो भी उनकी दिक्कतों पे कोई समाधान आज तक नहीं आ रहा। तो ये कैसा मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान से क्या चंडीगढ़ का उद्धार हो पाएगा? साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए धन्यवाद।